नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे थे प्रसिद्ध कलाकार आर्टिस्ट फेमस आर्टिस्ट के मैंने 2 वीडियो आप लोगों को दे दिया था। आज ये दोस्तों तीसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें लगभग आप लोगों को 100 क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। तो हालांकि ये आज तीसरा वीडियो है, तो तीसरे वीडियो में आज आप लोगों को जितना भी चीजें बची रहेंगी फेमस आर्टिस्ट से, कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आप लोगों को खत्म कर दे। तो दोस्तों जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है केवल फेमस आर्टिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप लोगों को दोस्तों याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों जहां तक खत्म कर दिए थे आज मैं उसके आगे से पढ़ाऊंगा। इसका जो पीडीएफ होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर या व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 बार इस क्वेश्चंस को पढूं, ठीक है। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है क्लियरिटी आए और चीजें याद होनी शुरू हो जाए, ताकि मैं रिवाइज भी करवा दूं साथ में इसलिए मैं 2 बार पढ़ूंगा ताकि साथ ही साथ रिवाइज भी होता चले। तो लिखा क्या है, किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह को। फिर से, किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया? तो सोनल मानसिंह। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? गंगाधर प्रधान को। ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो गंगाधर प्रधान को। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? कालबेलिया। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? कालबेलिया। 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अलरमेल वल्ली को। अलरमेल वल्ली को 2001 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था, अलरमेल वल्ली को। आगे क्या है हमारा? आगे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किसे प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है, यामिनी कृष्णमूर्ति को। सोनल मानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओडिसी के लिए। सोनल मानसिंह को किसके लिए सम्मानित किया गया? ओडिसी के लिए। आगे देखते हैं हमारा क्या है। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं? ओडिशा के। गुरु पंकज चरण दास जो है दोस्तों किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक है? तो ओडिशा के गुरु पंकज। पंकज जहां पर आएगा दोस्तों, पंकज चरण दास ओडिशा के वो प्रस्तावक हैं। अर्पणा सीतासन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी के लिए। किसे? अर्पणा सीतासन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी के लिए अर्पणा सीतासन को सम्मानित किया गया। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन थे? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो थे वो 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार थे, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार थे। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए किस व्यक्तित्व ने पद्मश्री जीता? मिलेना शाल्विनी ने।
मिलेना शाल्विनी ने वर्ष 2019 में कथकली नृत्य के रूप में उनके योगदान के लिए पद्मश्री जीता। तो मिलेना शाल्विनी ने। 2003 में किस भारतीय नर्तक को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? सोनल मानसिंह को। 2003 में सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। सोनल मानसिंह को सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? राधा श्रीधर। 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो राधा श्रीधर जीती। ई कृष्ण अय्यर किस भारत के नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम। ई कृष्ण अय्यर जो है वो भारतनाट्यम से संबंधित है। ई कृष्ण अय्यर किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? कथकली में। कौन? सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी जीता? तो कथकली में सदानम पीवी बालकृष्णन ने जीता। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ में। कौन? तपन कुमार पटनायक जो है वो छऊ में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीती। अदिति मंगलदास कथक। अदिति मंगलदास कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य के रूप में एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं। अदिति मंगलदास किसके हैं दोस्तों? कथक के। अदिति मंगलदास कथक के हैं। ठीक है। सोनल मानसिंह की बात करें तो किस नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम और ओडिसी। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। बिरजू महाराज किससे हैं? कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज किसके नर्तक थे? कथक के। बिरजू महाराज कथक के। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं दोस्तों? सारंगी। पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन सबको पता है कि जाकिर हुसैन जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो तबला है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। श्री बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। शहनाई। बिस्मिल्लाह खां किसके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो दोस्तों शहनाई के प्रसिद्ध वादक थे। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। पंजाब घराने के लिए प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? अला रखा। पंजाब घराने के लिए जो प्रसिद्ध तबला वादक है उनका नाम है अला रखा। हरि प्रसाद चौरसिया जो है दोस्तों बांसुरी बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। श्री मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। मणि प्रसाद की बात करें तो दोस्तों वो क्या बजाते हैं? हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। उदय शंकर की बात करें जो कि आगे लिखा गया है हमारा कि उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें डांस का फ्यूजन स्टाइल बनाने के लिए जाना जाता था। तो उदय शंकर को डांस का फ्यूजन स्टाइल जो है उदय शंकर ने बनाया था। डांस का फ्यूजन स्टाइल जो था उसको उदय शंकर ने बनाया था। पंडित जसराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2000 में। पंडित जसराज को पद्म विभूषण जो मिला था वो सन 2000 में मिला था। पंडित रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तबला के लिए। पंडित जस रविशंकर के साथ भ्रमण करने वाले पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तबला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या लिखा गया है।
महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? सितार के लिए। कौन? महबूब नदीम सितार के लिए जाने जाते हैं। महबूब नदीम सितार के लिए। किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराना या कथक के स्कूल में निवेश किया? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो हैं वो कथक नृत्य के विकास के लिए खुद को लखनऊ घराना या कथक के स्कूल में निवेश के लिए वाजिद अली शाह जो थे वो फेमस है। वाजिद अली शाह। आगे क्या लिखा गया है हमारा? आगे लिखा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध है। भारतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यामिनी कृष्णमूर्ति किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पदम सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से पदम सुब्रमण्यम संबंधित है। तो भारतनाट्यम पदम सुब्रमण्यम भारतनाट्यम से संबंधित है। सरोदी सैकिया किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो सत्रिया। सरोद सैकिया जो है वो किसकी प्रतिपादक है? तो बोलेंगे दोस्तों सत्रिया की प्रतिपादक है। कौन? सरोद सैकिया। आगे क्या लिखा गया है? सुंदरम बालचंद्र किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो वीणा के। सुंदरम बालचंद्र किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? वीणा के। आगे है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मणिपुरी की। बिंबावती देवी किसकी है? मणिपुरी की। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो मोहिनी अट्टम। सुनिंदा नायर मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध प्रतिपादक है। मोहिनी अट्टम। सुनिंदा नायर। रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो कथक की। कौन है? रोशन कुमारी किसकी है? कथक की है। रोशन कुमारी कथक की है। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से है। सीएम सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? घाटम। घाटम से कौन संबंधित है? सीएम सुब्रमण्यम। सीएम सुब्रमण्यम किससे संबंधित है? घाटम से। जयप्रभा मेनन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम। जयप्रभा मेनन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। जयप्रभा मेनन मोहिनी अट्टम। प्रसिद्ध छावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी। प्रसिद्ध छावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से शैली है संबंधित है? मणिपुरी। आगे देखते हैं हलीम खान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। हलीम खान किससे है दोस्तों? कुचिपुड़ी से। आगे देखते हैं आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? ध्रुपद। आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? तो ध्रुपद के प्रतिनिधि हैं। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो पखावज। पखावज जो है वो पंडित भवानी शंकर। पंडित भवानी शंकर पखावज। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। किशन महाराज तबला। किशन महाराज तबला। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराना। बिरजू महाराज लखनऊ घराना। ठीक है। कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसे? ईश्वरी प्रसाद को। निर्मला मेहता किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? मणिपुरी का। निर्मला मेहता किसका? मणिपुरी का। मणिपुरी निर्मला मेहता। शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? नादस्वरम। शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? नादस्वरम। अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। आगरा घराने की मलका जान कोलकाता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? वाजिद अली शाह।
आगरा घराने की मल्का जान कोलकाता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थी? वाजिद अली शाह के। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। पद्मश्री मीनाती श्री मिश्रा पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं? ओडिसी के लिए। कौन? पद्मश्री मीनाती मिश्रा ओडिसी के लिए प्रख्यात हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। पंडित रतन मोहन शर्मा भी मेवाती घराने से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये संतूर से जुड़े हुए हैं। शिव कुमार शर्मा काफी इंपॉर्टेंट है, ये संतूर बजाते हैं। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा। वीणा से कौन संबंधित है? चिट्टी बाबू। चिट्टी बाबू किससे संबंधित है? वीणा से। आगे है प्रसिद्ध संगीतकार भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर। संतूर से कौन संबंधित है? भजन सुपारी, संतूर। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन। कौन? सत्यदेव पवार। उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? सारंगी के लिए। उस्ताद बुद्दू खां और संतोष मिश्रा जो है वो सारंगी बजाते हैं। उस्ताद बुद्दू खां और संतोष मिश्रा और उस्ताद बुद्दू खां सारंगी बजाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हारमोनियम से। कौन? प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर। प्रसिद्ध संगीतकार टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बोलेंगे दोस्तों बांसुरी। प्रसिद्ध संगीतकार टी आर महालिंगम। टी आर जो आएगा वो बांसुरी से संबंधित है। अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार टी एच विनायकम राम जो है वो घाटम से संबंधित हैं। टी एच विनायक राम दोस्तों घाटम से संबंधित हैं। महालिंगम टी आर महालिंगम बांसुरी। टी आर महालिंगम बांसुरी और विनायक राम घाटम से संबंधित हैं। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए इसको। प्रतीक्षा काशी नृत्य शैली से संबंधित है कुचिपुड़ी। प्रतीक्षा काशी नृत्य शैली से संबंधित है कुचिपुड़ी। प्रतीक्षा काशी किस नृत्य शैली से है दोस्तों? कुचिपुड़ी। माधुरी मृदुल जो है वो किससे संबंधित है? उड़ीसा से। तो माधुरी मृदुल जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित उस्ताद इकबाल खान किस घराने से संबंधित है? तो दिल्ली। उस्ताद इकबाल खान कहाँ के हैं? दिल्ली घराने से संबंधित है। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान। किराना घराने के अब्दुल करीम खान। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? भारतनाट्यम। कौन? टी बाला सरस्वती किसकी है? भारतनाट्यम की। रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हैं? भारतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी हैं? भारतनाट्यम। मल्लिका साराबाई का संबंध किस नृत्य से है? शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराबाई की बात करें तो ये किससे जुड़ी हुई हैं? शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। मशहूर नाटक चेमांचेरी कुन्हीरमन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली। मशहूर नाटक चेमांचेरी कुन्हीरमन
नायर जो है वो किससे संबंधित है? कथकली से। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। शास्त्रीय संगीत पंडित भीमसेन जोशी। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान किसके वादक है? सारंगी के। कौन? प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान जो है वो सारंगी बजाते हैं। बिंदा खान सारंगी बजाते हैं। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है? वीजी जोग। वीजी जोग जो है वो भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है, वीजी जोग। पंडित बुधादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सितार से। बुधादित्य मुखर्जी सितार से जुड़े हैं। मृणालिनी साराभाई कौन थी? तो शास्त्रीय नृत्यांगना एक थी। जो मृणालिनी साराभाई कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य के रूप के लिए प्रख्यात है? कथक के लिए। पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कथक के लिए प्रख्यात थे। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। कौन? शोभना नारायण। कथक से संबंधित है। कौन? शोभना नारायण। विख्यात नृत्य गुरु राजकुंवर सिंह अजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो मणिपुरी। कौन कौन? विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह और अजीत सिंह कहाँ के हैं? मणिपुरी के। मणिपुरी के दोस्तों कौन है? विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह और अजीत सिंह मणिपुरी के हैं। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भारतनाट्यम। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो सोनल मानसिंह जो थी वो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी है। पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात है? तो मेवाती। मेवाती से बात किया जाए तो पंडित जसराज जो है वो मेवाती से संबंधित है। पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित थे। ग्वालियर घराना। कौन? पंडित नारायण राव बोदास हिंदुस्तानी ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो ये शहनाई से प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन। वायलिन से कौन संबंधित है? श्रीमती एन राजम। श्रीमती एन राजम जो है वो वायलिन से संबंधित है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो सरोद। उस्ताद अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद बजाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद। वी वाला सार किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वी वाला सार की बात करें तो दोस्तों वी वाला सार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख करके बता सकते हैं कमेंट में कि किसके वादक हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? उदय शंकर ने। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया किसने बनाया? उदय शंकर ने बनाया। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत के वाद्य यंत्र से है? तो तबला। तबला कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन। तबला। तबला जाकिर हुसैन। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य से कला से संबंधित है? तो राई। राई से कौन संबंधित है? पंडित राम सहाय पांडे। पंडित राम सहाय पांडे की बात करें तो ये राई से संबंधित है। उस्ताद रईस खान किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। जो रईस खान है वो सितार से संबंधित है। रईस खान की बात करें तो सितार से संबंधित है। लच्छू महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो तबला। लच्छू महाराज की बात करें तो तबला वो बजाते थे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। अब आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो पंडित रविशंकर क्या बजाते थे दोस्तों? मोहन वीणा नहीं बजाते थे, सरोद नहीं बजाते थे, बीन नहीं बजाते थे। तो बचा सितार। सितार कौन बजाता था? पंडित रविशंकर। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? तो भीमसेन जोशी की बात करें तो भीमसेन जोशी की बात करें तो भीमसेन जोशी क्या आगरा घराने के थे? तो नहीं, दिल्ली के नहीं थे, बनारस के नहीं थे, तो ये किराना के थे। कौन? भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो 1947 में दोस्तों स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई कौन बजाया था? तो उसे बजाए थे बिस्मिल्लाह खान ने। अली अहमद हुसैन खान, अनंत लाल और वसंत देसाई नहीं बजाए थे। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो घंट नहीं, मृदगम नहीं, मोरचंग नहीं, तो मंडोलिन जो वो नहीं है। कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है, तो मंडोलिन जो है वो नहीं है, बल्कि घंट, मोरचंग और मृदंग है। निम्न में कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो सैकुटी जाई कहाँ का है दोस्तों? क्या वो गोवा का है? तो कहेंगे नहीं। तेलंगाना का नहीं, उड़ीसा का नहीं, ये मिजोरम का है। सैकुटी जाई कहाँ का है? मिजोरम का है। कर्नाटक संगीत का पितामह प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकार में से एक है। कौन है? त्यागराज नहीं है, एम.डी. रामनाथन नहीं है, धर्मराज नहीं है, तो कौन है? पुरंदर दास। पुरंदर दास किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के पितामह है पुरंदर दास। कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? क्या वो मीराबाई है, त्यागराज है, अण्णामय है या कालिदास है? तो देखिए, जो त्रिमूर्ति है वो है हमारे त्यागराज। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक कौन है? त्यागराज है। मीराबाई नहीं है, अन्नमय नहीं है, कालिदास नहीं है। आठवां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? कौन बांसुरी बजाता था दोस्तों? क्या वो शिव कुमार शर्मा बजाते थे? तो नहीं, ये संतूर बजाते थे। जाकिर हुसैन तबला, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो एक बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे। निम्नलिखित में एक प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं। कौन? अमृत शेरगिल, भीमसेन जोशी, सोनल मानसिंह या सतीश गुजराल? तो प्रसिद्ध गायक कौन है? भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध गायक है। भीमसेन जोशी जो है एक प्रसिद्ध गायक हैं। निम्नलिखित कलाकारों में एक चित्रकार नहीं है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, जैमिनी राय, अमृत शेरगिल या नंदलाल बोस? तो चित्रकार कौन नहीं है? चित्रकार रुक्मणी देवी अरुंडेल चित्रकार नहीं है। और सब लोग, जैमिनी राय जो हो गया, ये सभी लोग क्या है दोस्तों? वो चित्रकार हैं। बॉलीवुड के संगीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया, कौन है वो? आनंद बख्शी नहीं है, शाहिर लुधियानवी नहीं है, शाहिर लुधियानवी नहीं है, गुलजार भी नहीं है, समीर अंजान। इन्होंने बॉलीवुड के गीतकार हैं जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखे थे। ये लिखे थे दोस्तों, जिनका नाम है समीर अंजान। समीर अंजान। निम्न में कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो संतूर वादक सबसे ज्यादा शिव कुमार शर्मा ही बजाते हैं। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? सुबुलक्ष्मी नहीं जाना जाता है, गिरिजा देवी को जाना जाता है,
केसरबाई और अनुष्का शर्मा को नहीं। गिरिजा देवी जो है वो क्या है, ठुमरी की देवी है। ठुमरी कौन बजाता है, गिरिजा देवी बजाती है। ठीक है। गजल क्वीन की बात करें तो गजल क्वीन कौन है, जिन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम है दोस्तों बेगम अख्तर। अख्तर जो है, हसीना अख्तर नहीं है, बेगम अख्तर है। बेगम शबाना नहीं है, बेगम हसीना नहीं है। तो कौन है, बेगम अख्तर। अख्तर नाम है इनका, जिन्हें गजल क्वीन कहा जाता है, बेगम अख्तर। इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पाड़वानी शैली से संबंधित है। तो तीजन बाई है। पाड़वानी संगीत से कौन है, तीजन बाई। विमलक्का नहीं है, शारदा सिन्हा नहीं है, हीरा देवी वेबा नहीं है। तीजन बाई पाड़वानी नृत्य शैली से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म शय सुमेलित नहीं है। तो क्या पखवाज जो है शिव कुमार शर्मा बजाते हैं, नहीं, ये तो संतूर बजाते हैं। तो यही दोस्तों सही होगा, बल्कि सरोद अजमत अली खान बजाते हैं। तबला किशन महाराज और सितार पंडित रविशंकर बजाते हैं। सितार पंडित रविशंकर बजाते हैं। तबला किशन महाराज बजाते हैं। सरोद अमजद अली खान बजाते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो उस्ताद भजन सुपारी नहीं। भजन सुपारी तो हमारी कौन है, जो संतूर बजाते हैं। इसके साथ शिव कुमार शर्मा भी संतूर बजाते हैं। तरूर भट्टाचार्य भी बजाते हैं। तो अमजद अली खान जो है सरोद संतूर नहीं बजाते। अमजद अली खान क्या है दोस्तों, सरोद बजाते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। अमजद अली खान क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। ये संतूर नहीं बजाते। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। आगे हम लोग दोस्तों क्विक रिमाइंडर देखते हैं। क्विक रिमाइंडर में वो सभी चीजें आ जाएंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें ये सभी चीजें आ जाएंगी। देखिए जैसे कि दिया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर दे दिया गया है, ताकि आप जल्दी से अपना रिवीजन कर सकें। सोनल मानसिंह ओडिशा से हैं, भरतनाट्यम। पद्म भूषण 2003 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला था। तो सोनल मानसिंह ओडिशा, भारतनाट्यम, पद्म भूषण 2003 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में इन्हें मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो शहनाई, भारत रत्न 2001 में इन्हें मिला था। पद्म विभूषण 1980 में मिला था। पद्म भूषण 1968 में मिला था। पद्म श्री 1961 में मिला था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है दोस्तों क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात किया जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्म श्री 1961 में। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये सितार बजाते हैं। इन्हें भारत रत्न कब मिला था, 1999 में। 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था। इसके साथ ही ग्रैमी पुरस्कार की बात करें 1967, 1973, 2002, 2013, पद्म विभूषण 1981 में मिला था। ठीक है, कौन, पंडित रविशंकर। आगे देखते हैं हमारा पंडित बिरजू महाराज कथक हैं। पद्म विभूषण मिला था 1986 में। पंडित बिरजू महाराज कथक के हैं। पद्म विभूषण 1986 में मिला था। शिव कुमार शर्मा की बात करें तो संतूर, पद्म विभूषण 2001 में मिला था। टी बाला सरस्वती की बात करें तो भारतनाट्यम, पद्म विभूषण 1927 में इन्हें मिला था। गुरु विपिन सिंह मणिपुर से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में इन्हें मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था इन्हें, 1966 में मिला था। पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री कुचिपुड़ी से संबंधित है। पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री कुचिपुड़ी से संगीत नाटक अकादमी 1970 में मिला था इन्हें। उस्ताद हाफिज अली खान की बात करें तो आगरा घराने से संबंधित है। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तबला बजाते हैं। पद्मश्री 1988 में मिला था। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। पद्म विभूषण भूषण जो है 1956 में इन्हें मिला था। इसके साथ ही प्रतिमा गौरी की बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित है। प्रतिमा गौरी उड़ीसा से संबंधित है।
गीता महालिक ओडिशी से संबंधित है। गीता महालिक ओडिशी से संबंधित है। पद्मश्री 2014 में मिला था। जातिन गोस्वामी की बात करें, सत्रिया संगीत नाटक अकादमी 2004 में मिला था। जातिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित है। पंडित हरिशंकर चौरसिया बांसुरी से बजाते हैं। पद्म विभूषण 2000 में मिला था। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान सत्रिया से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी 1982 में मिला था। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। उस्ताद बिंदा खान सारंगी से संबंधित है। उस्ताद बिंदा खान किससे संबंधित है दोस्तों? सारंगी से संबंधित है। गोपिका वर्मा की बात करें तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है। गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। अमजद अली खान सरोद से संबंधित है। पद्म विभूषण 2001 में मिला था। अमजद अली खान सरोद से संबंधित है। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा नृत्य करते हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा नृत्य करते हैं। लालगुडी जयरामन वायलिन बजाते हैं। लालगुडी जयरामन वायलिन बजाते हैं। एम सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक गायक, भारत रत्न 1998 में इन्हें मिला था। सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक गायन है। भारतनाट्यम कब मिला था? 1998 में मिला था। मल्लिका साराभाई की बात करें तो इन्हें भी भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, मल्लिका साराभाई भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। अली अकबर खान की बात करें तो ये सरोद बजाते हैं। पद्म विभूषण 1989 में मिला था। अली अकबर खान की बात करें तो ये सरोद बजाते हैं। उस्ताद विलायत खान की बात करें तो सितार बजाते हैं। पद्म विभूषण जो है इन्हें 2000 में मिला था, उस्ताद विलायत खान को। ठीक है। कलामंडलम गोपी कथकली की है। पद्मश्री 2009 में मिला था। कलामंडलम गोपी पद्मश्री 2009 में मिला था। इसके साथ आनंद शंकर जयंत भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से हैं। आनंद शंकर जयंत जो है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, आनंद शंकर जयंत भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। दो दो नृत्य संबंधित है। संजु स- संजुक्ता पाणिग्राही जो है ओडिशा पद्मश्री से संबंधित है। 1975। ठीक है। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। पद्मश्री 2004 में मिला था। इसके साथ ही सुब्रमण्यम की बात करें तो वायलिन पद्म भूषण 2001 में मिला था। सुब्रमण्यम वायलिन। उसके बाद कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है कुमार गंधर्व। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। राधा रेड्डी राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। भीमसेन जोशी की बात करें तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन है। इसके साथ ही भारत रत्न भी भीमसेन जोशी को मिला था। शोना नारायण की बात करें तो कथक पद्मश्री 1992 में मिला था। शोना नारायण कथक पद्मश्री 1992 में इन्हें मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें भारतनाट्यम कुचिपुड़ी पद्म विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1968 में इन्हें मिला था। ठीक है। तो ये सब दोस्तों रिवीजन आप लोगों का करवा रहा हूँ। हालांकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनके तहत पूछा गया है वो सब आप लोग पढ़ चुके हो। ये रिवीजन करवा रहा हूँ। वायलिन पद्म भूषण 1983 में मिला था वीजी जोग को। फिर उसके बाद आते हैं किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पद्म विभूषण इन्हें मिला था 2002 में। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिए। ये सभी क्वेश्चन दो जो है दोस्तों स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे आपके, वो सभी प्रसिद्ध आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चंस करवा दिया है। एक भी क्वेश्चंस मैंने नहीं छोड़ा है। आप लोगों का 300 प्लस ही क्वेश्चंस तो होगा ही होगा। 300 या 350 क्वेश्चंस जो दोस्तों केवल फेमस आर्टिस्ट से पूछा गया है कि कहाँ के थे, कैसे थे, ये सब क्वेश्चंस केवल 300।
अगर आप लोग याद कर लेते हो तो समझ लीजिए आप लोगों का प्रसिद्ध फेमस आर्टिस्ट से तो बहुत ही कम चांस है कि कोई क्वेश्चन छूटे। ठीक है, तो आप लोग इसको दोस्तों पढ़िए, याद करिए। साथ ही साथ पीडीएफ भी आप लोग वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर हमें सब्सक्राइब करके, और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पर विराम देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।